Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumos, Vaidyaratnam Aushadashala Trishur, Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited, Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited, Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री दूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Shri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy.
सौंधी सी खुशबू जहाँ, मीठी सी बोली जहाँ, चहचहाट चिड़िया की, हरी भरी सी फसल वहाँ, प्रकृति को सहजती आदर की छाव, बस कुछ ऐसा है हमारा हिनौता गाँव। ये प्यारा सा गाँव जबलपुर ज़िले के अंतर्गत आता है, जो हमारे महाविद्यालय से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खूबसूरत सा ये गांव हिनौता डगडगा, जिसकी जनसंख्या लगभग 1200 लोगों की है। साथ ही गांव में स्वास्थ्य केंद्र, 2 आंगनवाड़ी, सरकारी मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल, रंगमंच आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम टीम आयुर्दा, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु जिसका अर्थ है जीवन और दा जिसका अर्थ है दाता, इसीलिए आयुर्दा का अनुवाद जीवन दाता या आयुर्वेद प्रयोजन के माध्यम से लंबी आयु प्रदान करने वाले के रूप में किया जाता है। तो आइए कराते हैं हम टीम आयुर्दा आपको उन दिनों की सैर जहां आयुर्दा ने दिया वेदों का आयु ज्ञान आयुर्ग्राम में। लेकिन फील्ड के लिए बस मत कहना मैं फील्ड में नहीं बच्चों को नहीं जिसमें हम आयुर्वेद के बारे में पूरा बताएंगे, आयुर्वेद की मेडिसिन कैसी होती है। आपको नए जबलपुर में जो है वहाँ पे हम सब छात्र हैं, तुम लोग के गाँव में कितने लोग हैं आपके घर में? 4, 5, 6 कितने बजे तक? आप कितने साल के हो? मंच लगन होगा रविवार से 7 दिन प्रतियोगिता में भी जो आपकी रसोई है, रसोई सब कुछ करना चाहिए। 7 दिन ऊपर आएगा किसी से काम की जरूरत ही ना पड़े। योगा भी सिखाएंगे यही करेंगे। हाँ हाँ आप लोग भी आना, आपको भी साथ ही आप रोज करो। मेरे आंगनबाड़ी वहाँ है। हाँ जी हम आपको चिकित्सीय शिविर भी है बहुत नीम तुलसी नीम और मेनली यहाँ का मैं बता रहा था यहाँ गेहूँ, अरहर, मक्का भी है। मक्का ज़्यादा खेती में करते हैं, दाल में मूंग डलते हैं ज़्यादा और घर में दाल फ्रूट भी लेते हैं। कितनी आवाज है क्या? और थोड़ा तेज बोलो। शुभ आयु आप सबको। यहाँ पे तो आप सबको बड़े होके किसी को डॉक्टर बनना है यहाँ पे? नहीं बनना? स्वास्थ्य रक्षणं मातृस्य विकार प्रशमनं च। जैसा मन है वैसे प्रैक्टिस करो। स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वस्थ रखना, अनुराग विकार प्रशमनं च। रोगी को रोग शांत करना। आयुर्वेद की जय जयकार। आयुर्वेद की जय जयकार। 1 2 अब मैं बोलूंगी 1 2 3 4 आपको क्या बोलना है? आयुर्वेद की जय जयकार। वेरी गुड। 1 2 3 4।
एक जन कोई बोलेगा, शुरुआत करें। भाइयों आप सभी को आज आयुर्वेद के शिविर का हमारा पहला दिन है और हम आज ही के दिन रैली भी निकाल रहे हैं जिसमें हम लोग ने चरक जी भी बनाए हैं, कई सारे बैनर्स होल्डिंग्स बनाए हैं आयुर्वेद को प्रमोट करते हुए, जिसमें गांव के बच्चे हमारा काफ़ी साथ दे रहे हैं, कई सारे आंटी लोग भी हैं जो हमारा साथ दे रही हैं। औषध स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना चतुष्कर्षक्रमेणोक्ता सप्तमाष्टान्नपानिकः। अब सभी मेरे साथ बोलिए, शुभायु सुखायु पूर्णायु। बीमारियां होती हैं, ठीक है कि आज सब किसान इतना परेशान है। वर्षा की ऋतु में सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है, लेकिन उसको पानी की इतनी किल्लत है ना, ऊपर से आप बताएं पूरे हाल पे हाल है। घर जाओ तो घर में बीवी बच्चों की चिंता, बाहर आओ तो पानी नहीं आ रहा, बाहर पानी नहीं बरस रहा। तो बिल्कुल सही कह गई तुमने, 3 दिन से तो लाइट ही नहीं आई। मैम हम लोग ना घर से बाहर गए और ये एकदम ऐसा हो रहा था। फिर हम बाहर गए, पर तब बारिश क्योंकि मैं जब गई फिर और गई तो वहाँ पे बारिश उत्पत्ति बारिश के मौसम में होती है, तो जिनको एलर्जी होती है, स्किन की डिजीज होती है, त्वचा पर रोग होते हैं, तो बारिश के पानी में नहाने में, इसलिए वर्षा ऋतु में कभी भी नंगे पाँव बाहर। खाने में क्या बनाया है? कुछ अच्छा खाने में लौकी, चावल, गरम सब्जियां बनी है, घुटना पिराने लगा। बेड पे छू नहीं कर तुम्हें बेड हमें अंग्रेजी दवाई दे दो, हम खा के ठीक हो जाएंगे। अंग्रेजी दवाई एक दिन में ठीक करेगी, लेकिन वापस से कुछ तो होगा आपको। चलो वैद्य जी के पास चले। अरे बड़ी जिद्दी, इसलिए हमेशा तेल की मालिश अभियान में क्या बोलते हैं, पूरी शरीर में तेल की मालिश करनी चाहिए। अभी के टाइम पे
है ना? जो बाजरा खाना चाहिए और उसके बाद क्या नहीं खाना चाहिए, गेहूं वगैरह को कम खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, बारिश का पानी हमें पीना चाहिए। बारिश के मौसम में भी क्या क्या नहीं करना चाहिए, नंगे पाँव हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप निकलेंगे नंगे पैर बाहर? नहीं ना, पानी में कौन खेलेगा अभी कीचड़ में? कोई खेलेगा? अगर कोई खेलेगा तो उसे डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारी हो जाती है, तो कीचड़ में नहीं। धीरे-धीरे से आंखों को खोलेंगे। और लगे तो ऊपर तक आंखों देखिए। नाम रक्षा यादव है, मैं डगडगा हिनौता की हूँ। मैं आज रैली में शामिल हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा दीदियों के साथ। मेरा नाम तन्या ठाकुर है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मैं पूरे गाँव को गोले लगाए और नारे भी लगाए और दीदी लोग ने हमें आयुर्वेद के बारे में सिखाया और हमने कोकोनट शरबत किया और हमें बहुत अच्छा लगा। दिन पास होते नहीं है, हम लोग कीचड़ में खेल रहे थे कि दीदी हमें कहीं से कीचड़ में मत ना, वो कीड़े मकोड़े रहते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छा था। आपको कैसे लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने प्रोग्राम भी किया, वो भी देखा तो हमें और भी अच्छा लगा। बरसात में बाहर नहीं जाना चाहिए, छाता लगा के जाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। आप सभी को शुभ आयु, आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ और आज के इस दिन पर पूर्णांग के महावैद्य आचार्य विद्यानंद जी के महाराज को बार नमन करती हूँ। हिनौता डगडगा के सरपंच सुशील चौबे जी, धन्यवाद सर, आपने हमें परमिशन दी यहाँ गाँव में शिविर कंडक्ट कराने की। निशांत शुक्ला जी, ये कार्यक्रम आपके बिना करना असंभव होता, धन्यवाद आपका अपनी टीम सहायता है। इस गाँव के लोग जो कि बहुत मिलनसार है, जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। इस ग्राम के सरपंच जिन्होंने पूर्णांग आयुर्वेद की छात्राओं को आभारी हूँ महाविद्यालय के डीन एवं उपस्थित सभी स्टाफ का कि उन्होंने हमारे ग्राम को इस पुण्य कार्य के लिए चुना है। स्कूल के सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर लेकर आए, आप सभी का कोटि धन्यवाद। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में जाना जाता है, आज इस शुभ अवसर पर हम उनकी भी वंदना करेंगे और अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करेंगे। भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता के रूप में जाने जाते हैं, आयुर्वेद में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है और वे स्वास्थ्य और आरोग्य के प्रतीक माने जाते हैं। आज हम सब उनकी वंदना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। महिला सशक्तिकरण। आज नृत्य कला के माध्यम से हम आप सबको दिखाना चाहते हैं कि कैसे महिलाएं न केवल अपने परिवार और समाज को समृद्ध करती है, बल्कि अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपनी असीमित संभावनाओं के साथ आगे बढ़ती है। आप सभी को अवगत कराते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं वह केवल बालिका महाविद्यालय है। गत 3 दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि हम लड़कियां इस 7 दिवसीय शिविर को सफल बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है।
सबसे पहले हम करेंगे गंडूश। गंडूश हम तब तक करेंगे जब तक मुंह में लार ना निकलने लगे। जो ये छाले हो जाते हैं ना, आवाज खराब हो जाती है गले में ना, ये ठीक होता है। और दांत का जो मसूड़े में खून आता है वो भी बंद हो जाता है। दांत में जितनी मसूड़े परेशान यहाँ तक कि दांत का जो दर्द है वो भी चला जाता है, दांत से मसूड़े से खून आता है वो भी चला जाता है, जो छाले होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसको टांगेली कहते हैं। इससे जो डाइजेशन है, मतलब जो पाचन संस्था है वो अच्छी रहती है ना। ठीक है। पीपल की इसको और क्या बोलते हैं? अश्वर। बोलते बोलो अश्वर। जैसे अगर हम कम रोशनी में पढ़ते हैं, ज्यादा रोशनी में पढ़ते हैं, फोन को अंधेरे में यूज करते हैं, तो उस सबका हमारे शरीर पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है। उठने के बाद सोने से पहले ब्रश करो। रोज दूध पीना चाहिए। तो बारिश में भीगना नहीं है। इडली वगैरह होती है ना, वो बिल्कुल दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी न भूलेंगे हो। कीटाणु से बचना है। सेहत बनाना है। बार-बार हाथों को धो। 1 2 3 4 हाथों को धो बार-बार। ऊपर नीचे आगे पीछे बीच में धो बार-बार। सभ्यता मतलब क्या बताया मैंने? अच्छा आचरण या फिर अच्छा व्यवहार। पढ़ना नहीं चाहिए, संध्याकाल के समय भी नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, रात में जाके पढ़ना नहीं चाहिए। सुबह के लोगों को नमस्कार करना है। ठीक है। उसके बाद क्या? स्नान करना है, नहाना है, ब्रश करना है। नहाना कैसे है? कभी भी पूरे वस्त्र डालकर नहीं नहाना चाहिए। पढ़ना चाहिए, बहुत तेज भी नहीं, बहुत धीमे भी नहीं, बिल्कुल फास्ट भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल धीरे भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। 13 वेग बताएं। तो कोई भूखे नहीं रोकेगा? नहीं। कोई भूखा रहेगा? नहीं। सरदर्द भी नहीं लगता है, बहरे हो जाते हैं। ठीक है। तो किसी को बहरा नहीं होना है ना, तो कोई भी प्यास नहीं रोकेगा। ऐसे आती ना? आती है? जल्दी आती है तो इसको नहीं रोकना चाहिए। उल्टी की शिकायत है। एक अजीब सी पीड़ा है। पेट में उठती लहरें हैं। और मुंह से निकलता जहर है। आंसू को रोकेंगे तो क्या होगा? हमारी 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रसारित होती है। क्या? आंखें, दिल और दिमाग। तो आप डकार आने के बाद डकार नहीं मारोगे तो क्या क्या होगा? हाथ पैर कांपने लगेंगे। जो भी छींक का भी कार्य करता है तो उसकी इंद्रियों में कमजोरी हो जाती है। शरीर बेचारा, नींद का मारा, शक्ल पे बज गए 11:15। पेड़ इसको अश्वत्थी बोलते हैं। इसमें शब्द लिखे। इसमें क्या करना है? ये जैसे लिखे वैसे इसमें से छान के मुझे शब्द बना के बताना है। जो सबसे पहले बनाएगा उसको क्या करना आप लोग सुने, बहुत तारीफ हो रही थी कल। लोग बोल रहे थे क्या बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर। हम तो ढोल बजाए थे ना, वो बहुत अच्छा था। और आयुर्वेदिक की जो शिकार है वो भी बहुत अच्छा है। आपको आयुर्वेद के बारे में क्या पता है? यही पता है, साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो सुना नीम, आम जो हमारे यहाँ भी लगे वो पत्ते चट्टा, इंसुलिन, सबके पौधे हमारे यहाँ भी यूज करते हैं। खाते सुबह वो पत्ती, बोलते हैं शुगर नहीं बढ़ती। सर यहाँ पे आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है तो यहाँ के लोगों को क्या रिस्पॉन्स है? यहाँ लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। नाम है मदयंतिका का बोलते हैं। तत्व विकार होता है जो स्किन पे ज्यादा जैसे फोड़े जैसे हो जाते हैं, उसमें भी मेहंदी का यूज करते हैं। और जैसे शुगर होती है ना, अपनों को बीपी बढ़ता है, तो ये जो मेहंदी है वो शुगर लेवल को कम करती है।
एक चीज औषध के रूप में उसका उपयोग हो सकता है, जैसे जीरा हो गया, हल्दी हो गई, लहसुन हो गया, ऐसी सारी चीजें आप लोग औषध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो अगर उसको उचित मात्रा में अगर आप यूज करो। जो बहुत से फल हैं जो एक दूसरे के होते हैं साथ में नहीं खाने, जैसे अपने दूध के साथ कभी भी हरी चीज नहीं, जैसे मूली और दूध को साथ में नहीं खाना है। अपन आजकल चला कस्टर्ड फ्रूट्स को डाल दिया दूध में और उसका कस्टर्ड मिला के खा लिया, आजकल बहुत चल रहा है, वो चीज कभी नहीं करता है। तो हल्की चीज खाइए और गरम गरम खाइएगा। स्त्री से ही हमारा घर है, स्त्री से ही ये देश। पीरियड से होते हैं या ब्याह के होते हो तब क्या यूज करते हो? कपड़ा यूज करते हो, पैंट यूज करते हो, क्या यूज करते हो? कपड़ा यूज करते हो। रजस्वला होते हैं तब मालिश नहीं करनी चाहिए, कभी दर्द हो रहा है कि सेक लीजिए गर्म पानी की थैली से 4-5 दिनों में सिया आराम लगेगा। स्त्रियों के शरीर में उस दिनों में बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं। उस समय काजल हम सभी घर में बनाते ही रहते हैं। अंजन बनाने में 2 चीजों का प्राय उपयोग करते हैं। क्या क्या हम लोग अजवाइन ले सकते हैं, जैसे आप लोग ये कॉटन का लिया और इसको मल के और फिर इसमें घी डाल के और जला दिया और जैसे अंजन बनाते हैं काजल बनाते हैं वैसे बना लिया, घी से अच्छे से बन। 2 तरीके से हम ये बना सकते हैं। एक होता है नीम का फल, ये ऐसे वहां मिक्स करके तो वो करके ये डाल दिया। और एक तरीका होता है हम अजवाइन डालेंगे और इसको कराया कभी भूख आपको अच्छे से लगती है। अरका का तो सूजन और दर्द पूरा कम हो जाता है। मुनगा जानते हो? मुनगा यूज करते हो आप? हाँ, उसका जो पत्ता रहता है उसके पत्ते के बहुत फायदे हैं। इसकी हम चटनी बना सकते हैं, मतलब इसमें कैल्शियम बहुत रहता है, हड्डियाँ मजबूत होती है इससे। इसका नाम है हड़जोड़, तो ये हड्डियों के लिए अच्छा होता है। आज उन्होंने मेरे आंगनबाड़ी में मासिक धर्म के बारे में और काजल के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि अपने आहार में हल्दी से किस तरह यूज़ करना चाहिए। दीदी ये लोग आई यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी में, हमको अच्छा बताया, काजल के बारे में बताया। हमारा रोग चतुष्ट का हमारा थीम है। हमारे पुनायु कॉलेज से, पुनायु हॉस्पिटल से डॉक्टर निकिता मिश्रा मैम आई हैं और डॉक्टर वेदांत गुप्ता से आए हैं। 5 से 6 पत्ते होते हैं, ठीक है। आज हम रागी का पेस्ट बनाएंगे, तो कुछ थोड़ा सा पानी लेके इसमें रागी का पाउडर जो है वो मिक्स करना है। तो ऐसे मिक्स करके रखा है और एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रखना है। तो ये जो मिक्स किया हुआ जो बैटर है उसको खोलते हुए पानी में डालना है। जो अपने आयुष मंत्रालय है उन्होंने बताया कि अपना आहार नियमित रूप से भूधान्य को लेना ही है, जिसमें राजगी। अब इस भुने हुए राजगिरा में अपन ये चाशनी डाल रहे हैं। ये खाने में हल्का आहार है, भूधान्य इसलिए आपके अपने शरीर को न्यूट्रिशन देता है और पचने के लिए भी। अच्छी की खिचड़ी बनाना बताइए। आपने इसमें जीरा डालेंगे, फिर मिर्च, फिर हल्दी, तो हल्दी से नमक डालेंगे। अब देख सकते हैं पेट से संबंधित परेशानी है इसके लिए बहुत ही लघु भी है, तो जल्दी से बच भी जाएगी और आपकी पाचन क्रिया में भी अच्छा करेगी। घी डालेंगे है ना, और मखाने को तो भून लेंगे। मखाने क्या है कि बहुत हल्के होते हैं खाने में, ये बल बढ़ते होते हैं, बच्चों को अच्छे लगेंगे, स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं। जड़ी-बूटियों के साथ मिला के हम बच्चों को देते हैं, फिर उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। उनको 2 से 4 दिन की लगती है। ठीक है, 2 से 3 देने की चीज है, जैसे पोलियो के होते हैं, 2 डोज पोलियो के। क्या होता है, जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जा का संचार है, तो जो व्यक्ति स्वस्थ है उसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, उसकी ओज को बढ़ाएंगे, तो उसकी जो धीरे धीरे वृद्ध होने की जो प्रक्रिया है धीरे आएगी। तो ऐसी औषधियां होती हैं जो व्यक्ति में ओज को और प्रशस्त स्वभाव को बढ़ाती हैं, उनको रसायन कहते हैं। उसको स्वेदन करना है। ऐसे क्या करेंगे, अगर जो उड़द की दाल है उसकी पिट्ठी बना के अपन आँख के चारों तरफ ऐसे 2 अंगुल बना के उसमें क्या डालेंगे, थोड़े से द्रव्य डालेंगे, कुनकुने करके। जैसे क्या होगा, आंखों पर थोड़ी देर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी आंखों का तर्पण होगा। शल्य चिकित्सा को करने देंगे, आंखों की सर्जरी, सिर की सर्जरी, नाक कटने की सर्जरी, अलग अलग चिकित्सा के बारे में, सर्जरी के बारे में हमने बताया। इसका मतलब है कि पहले के जमाने में भी शल्य चिकित्सा हुआ करती थी, जो चीरा फाड़ी की होती है वो पहले ही हुआ करती थी। अब जो अंग्रेजी मैं आज पंचकर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। पंचकर्मा आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्सा पद्धति का है, जिसमें शरीर में जो अपने विषैली पदार्थ होते हैं उनको शरीर से पूरे बाहर निकालते हैं। इसमें वमन, विवेचन, रक्तमोक्षण, मत्स्य और वस्ती आता है। वमन मतलब क्या? सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी होती है, तो उनको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए, जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च, उसको खाने में इस्तेमाल करो, सरसों का यूज करो, ठीक है। और प्राशन के बारे में बताया गया एवं बच्चों को खाना बनाकर खिलाया गया, हमको बहुत अच्छा लगा।
बच्चे आए सारे झूमो नाचो। आप में से लोग तंबाकू खाते होंगे, कौन खाता है तंबाकू? खाते हैं ना, 5 से 6% निकोटिन होता है। निकोटिन एक जहर है, मुंह के कैंसर होते हैं, पेट में कैंसर हो जाएगा, कई सारे दिल के दौरे जो पड़ते हैं लोगों को, कई सारे इसी के कारण होते हैं। तो उसको आप कैसे नहीं कर सकते? तो सदगुण पालन, मतलब अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, जो थोड़ा धर्म की तरफ जाना, ये सब चीजें भी हमारे आयुर्वेद में आती है। पंचकर्मा एक तकनीक है जिससे पूरी बॉडी में शुद्धि हो जाती है। आज हम आपको अगर तंत्र के बारे में बता रहे हैं। अगर तंत्र क्या होता है? छिपकली, मकड़ी, कुत्ता ये सब काटते हैं तो उनकी विष ना फैल पाए, तो इसके जितने आज आपको पशु आयुर्वेद के बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे आप सभी किसान हैं और आप सब खेती करके धान उगाते हैं, उसको बेच के पैसे कमाते हैं, वैसे ही जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी ऐसे जानवर है, आप उनसे भी बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो। आयुर्वेद में इन सारी ये जो गाय भैंस है, इनके दूध का, इनके मूत्र का बहुत इस्तेमाल है। और जो बच्चे कुपोषित होते हैं तो उनके लिए इसका भी बहुत अच्छा है। जैसे बकरी का दूध है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और गाय का बस दूध ही नहीं, ऐसे 5 चीजें गाय की जो बहुत उपयोगी है, उनको पंचगव्य कहते हैं। और उसमें गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर और गाय का घी और गाय का दही, ऐसे 5 जाके मार्केट में जाके बेचोगे, जैसे वो दूध हो गया तो वो मार्केट में 50 रुपए लीटर बिकता है, तो आपको बहुत फायदा होगा। किसान से हम क्या समझते हैं कि जो अनाज उगाता है, गेहूं उगाता है, धान उगाता है, बस। पर नहीं, हम लोग क्या चाहते हैं कि किसान सिर्फ धान या फिर अनाज तक सीमित ना रहे, किसान आयुर्वेद पौधे भी उगाए, जिससे किसान को खुद को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा और इससे हमारी प्रकृति को भी बहुत फायदा होगा। एलोवेरा को आप लोग क्या बोलते हैं? कुमारी, जो कुमारी, गवार फाटा। तो गवार फाटा की भी खेती होती है। अगर आप उसको बेचते हो तो वो 1600 रुपए किलो बिकती है। हाँ, 1600 रुपए किलो। जैसे अश्वी श्रृंखला, हरजोड़, और हरजोड़ 100 रुपए किलो बिकता है। जो मैंने अभी बताया, वो सारे पौधे अगर आप उगाते हो तो बेचने का मतलब है, इसके द्वारा आप उसको बेच सकते हो। अपना प्रोडक्ट उसमें बता सकते हैं, लेटेस्ट आइटम क्या है क्या नहीं है, ये सब उसमें है कि मार्केट में उस चीज का प्राइस क्या है। तो जिस भी दवाई को आप बेचना चाहते हो तो उसमें लिखा आ जाएगा कि आप कितने रेट में बिकेगा। पानी को पीकर जाओ तुम सब सोच क्रिया पर, नीम खरीद करंज तोड़कर घिसो तुम सब दांत रगड़कर, लेकर करो जिभ भी लेकर मुख स्वस्थ दुर्गंध हटाकर, लगाओ आंखों में तुम सुरमा कब फटे तो नस से करना, इन सब से हो मस्तिष्क ताजा दिल करे मन पर राजा, धुएं का तुम पान कराओ इंद्रियों को स्वच्छ बनाओ, पानी भरकर उसे घुमाओ मसूड़ों को मजबूत बनाओ, मालिश कर तुम कांति बढ़ाओ बदलाव को तुम दृढ़ बनाओ, इन सब क्रियाओं के पश्चात नहाओ शीतल जल के साथ, पूछो अपने बदन को, पहनो तुम सुंदर वस्त्रों को, कर लो गरम गरम भोजन तुम स्वास्थ्य का लाभ पाओ तुम, जूता छाता डंडा लेकर जाओ तुम अपने काम पर, समझे भैया क्या है दिनचर्या, पालन करना इसका तुम स्वस्थ सभी हो जाए। लट्टू या दूध राजगिरा है, ये भी चीजें रोज खानी चाहिए, इनसे क्या होता है मजबूती आती है, उतनी अपनी क्षमता बढ़ती है। अब रात में सोते वक्त अच्छे से अपने पैरों में तेल लगा लो, तेल लगाने के बाद गर्म पानी की थैली ले लो। तो यही बताऊंगी कि हमारा सत्व बना रहे और रज और तम ये दोनों हैं, ये जितना निर्धारित है, जितना होना चाहिए उतना साधना बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आचार रसायन करके एक चीज आती है, ये कुछ नियम है, अगर हम इन नियमों को अपनाते हैं तो क्या होगा? इसे देखो, युवा आरोग्य के बारे में बताने जा रही हूँ। एक युवा वाले से उम्र होती है जिसमें हम बोलते हैं हम सब काम कर सकते हैं, पर इसी उम्र में सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस आ रहे हैं वो इस उम्र में आ रहे हैं, 35 से 40 साल तक की उम्र में। ये शराब, बीड़ी, तंबाकू, राष्ट्रीय का बहुत फैशन चला है, राष्ट्रीय गुटखा, और यही चीज हमारे मुंह में कैंसर हो रहा है। कर्नाटक दिल्ली में होगा, कर्नाटक और बात सब देख रहे हैं, कूड़ा कचरा देख रहे हैं, नाली गंदी हो रही है, कचरा नहीं। भैया रुको, आज फिर से चला गया, अब क्या करूँ इस कचरे का? यहीं पे फेंक देती हूँ। देखो यहाँ पे कितना कचरा पड़ा है, जाने दो, हमें क्या करना है? बदबू आ रही है, बाप रे कितना कचरा फैला हुआ है, कितना तीखा लग रहा है। अरे यार कचरा पड़ा है, हमारा नेता जैसा हो, भैया जैसा हो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कचरा गाँव में स्वच्छता अभियान जारी किया जा रहा है, उसमें बहुत बड़े नेता हुए, हम कुछ बोलते नहीं, हमारा काम बोलता है।
फेंक दो, हमारे घर के सामने ना फेंक। यही फेंक दे रही ये यार, फोटो खींच के लाइक आएंगे बहुत सारे। क्या तो क्या पे कचरा उठाओ उठाओ उठाने पे लगता है। मेरा मुंह कौन किनारे ले भाई लिखा ले ले। आपको हमारा साथ में मिलकर फर्ज बनता है कि हम इस गांव को और इस देश को स्वच्छ बनाएं। हाथों को ऊपर उठाना है और पीछे झुकने की कोशिश करना है। जो भी गीला कचरा बन रहा है, भाजी पड़ा कूड़े का वगैरह, तो उससे फर्टिलाइजर बनाओ, खेत में डालो। आगे कैसे कोई भ्रम है आयुर्वेद को लेके। जैसे आयुर्वेद क्या करता है, पूरे शरीर को साफ करता है। जो पंचकर्मा होता है, जो दवाइयाँ होती है, ये क्या। दूसरा है कि आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार नहीं चलता है, मतलब विज्ञान से भी ज्यादा डेवलप आयुर्वेद। कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ भारत में चलता है, विदेशों में नहीं चलता। तो विदेश में सबसे ज्यादा आयुर्वेद चल रहा है और हर आयुर्वेदिक दवाई खरीदी नहीं होती। ये भी समझ आयुर्वेद को अपना के उसके जो भ्रम है उनको अलग करना है। तो आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इन भ्रमों को निकालें। हमें भारत को वापस लौटाना है, भारत को भारत बनाना। तो आयुर्वेद में आप किस तरह आ सकते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है ना। जब उसके बाद आपका नीट की परीक्षा वगैरह निकाल होती है, वो 720 इन सब के बाद आपको काउंसलिंग में पार्ट नहीं होता है। आप उसको BA वो 5.5 साल के बाद 1 साल बचेगा आपके पास, उसमें आपको प्रैक्टिकल करना है। तो आप उसके बाद फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर कहलाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के बाद तो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीजें बन सकते हैं। चाय बना सकते हैं, शरबत बना सकते वमन मतलब क्या, उल्टी कर विरेचन मतलब बुधवार से उसको बाहर निकाल से, मतलब ये जो अनुदेय है ना, उसको नाक में गोप हमको बहुत अच्छा लगा। अब जाने लगी तो हमको बहुत खराब लगा, अच्छा नहीं लगता। हमारी माताओं बहनों के लिए जो शिविर लगाया गया जिसमें निःशुल्क दवा वितरण की गई और बच्चों के बीच में कार्यक्रम कराया गया, आप सभी के द्वारा ये किया गया कार्य सराहनीय। 7 दिनों से आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे गाँव के लोग आपने एकजुट कर दिया और इतना अच्छा प्रयास किया आपने। बच्चों ने कोई 7 दिवसीय शिविर जो आयोजित किया है, इसका सफल आयोजन सबके चेहरे पर भी दिखा है। हमारे घर में भी हमें कार्यक्रम करने के लिए ऐसे हमारे आदरणीय रानी जी संजोबाई जग को सुनाने आए, पूर्णायुवासी जग को सुनाने आए। आयुर्वेद के सपूत का
जग को सुनाने आए पूर्णायुवासी जग को सुनाने आए। शुभ कथा सुनाए आयुर्वेद की शान की, शुभ कथा सुनाए आयुर्वेद की शान की। आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी, आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। जम्बूद्वीपे भरत खंडे पाटलिपुत्रे भारतवर्षे, यही जन्मभूमि है चरक नाम आचार्य की। शुभ कथा सुनाए आयुर्वेद की शान की, आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। तीसरी सदी ईसा पूर्व में चरक श्री हुए, इसी समय में फहराई पताका आयुर्वेद के मान की। शुभ कथा सुनाए आयुर्वेद की शान की, आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। चरकाचार्य की महिमा सुनाए, उनके ज्ञान का दीप जलाए। सदियों से अमर है संहिता अमृत ज्ञान की। शुभ कथा सुनाए आयुर्वेद की शान की, आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी, आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। काल चक्र में घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, अग्निवेश के तंत्र को चरक ने खंडित पाया। धरा पर ऐसा एक दिन आया, सूर्य की भांति श्री चरक ने ज्ञान का दीप जलाया। धरा पर ऐसा एक दिन आया, रक्षक नहीं था जब हमारा तब बचाया आपने। आयुर्वेद का पथ विशाल तब दिखाया आपने। अग्निवेश के तंत्र को पूरित किया है आपने। उपकार है सारी धरा पर नमन करते सामने। आयुर्वेद आधार है त्रिस्तंभ का ज्ञान, ब्रह्मचर्य आहार निद्रा स्वस्थता का नाम। चलो कुछ और अंशुस का सुनाए, उसकी विशेषता हम दर्शाए। ग्रंथ का थोड़ा सा सार सुनाए, उसका वर्णन हम बतलाए। तो सुनिए, सभी सुनिए। सप्त चतुष्क विचार अद्वितीय सूत्र स्थान इस आधार पर बनाया है।
आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। ज्ञान की मूरत वेद के ज्ञानी, जीव के हित में चरक की वाणी। श्रद्धांजलि दे चरक जयंती पर सब। शुभ कथा सुनाए आयुर्वेद के ज्ञान की। शुभ कथा सुनाए आयुर्वेद के ज्ञान की। आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। आचार्य चरक की गाथा सुनाए हम सभी। गुरु आशीष और आचार्य के वचन लेकर चल पड़े हम मन में एक अद्भुत संकल्प लेकर। आपदास के नज़रिए को जन जन तक पहुंचाना था। आयु के वेदों का ज्ञान आयुर्वेदा को ग्राम तक ले जाना था। प्री कैंप से हुआ शुभारंभ, जन जन तक ये अलग जगी। पूर्णायु की टोली आई, गाँव गाँव ये बात चली। चाचा चाची भैया भाभी नए देश के दिन बने प्रतिभागी। रैली में नारे लिए बच्चों की आगे टोली भागी। आहार विहार कैसे है करना, सबको बस ये बात बताई। ऋतुचर्या का नाटक देखा, वर्षा ऋतु उनको बड़े भाई। यूं ही दिन बीता वो सारा, अब भैषज का बजा नगाड़ा। आचार्य चरक के दर्शन पाए, अवतरण के राग सभी को भाए। योग से दिन शुरू करे जो, शाम को काका कवल करे वो। अतिथियों ने वृक्ष लगाए, नृत्य ऐसे जो सबके मन को भाए। तीसरे दिन नई आशा लेकर स्वास्थ्य चतुष्क की ओर बढ़े। नन्ही कलियां मन को लुभाई, प्रश्न इतने कि मत पूछो भाई। वेगों का उन्हें पाठ कराया, खेल खेल में ज्ञान कराया। मिलकर पेड़ साथ लगाए, चरक वंजो नाम दे आए। बड़ा कारवा चौथे दिन पर, अन्नपान आंगनवाड़ी पर। आहार का उन्हें पथ्य बताया, स्त्री आरोग्य उन्हें समझाया। मिलकर उनको पाक कराया, योग सुबह उनको भी भाया। हाथों में मेहंदी भी छाई, 5वां दिन अब आ गया भाई। रोग का वो दिन था सारा, लगा चिकित्सा शिविर हमारा। आयुर्वेद के अंग बनाए, श्री धान्य के कल्प बनाए। कल्पना को खेती तक लाए, अब मिलकर दिनचर्या गाई। स्वस्थता को नुक्कड़ में दिखाया, युवा वृद्ध आरोग्य बताया। किसानों को बात बताई, कीटनाशक जहरीली दवाई। पशु आयुर्वेद बताया, वनस्पतियों का महत्व समझाया। यूं ही दिन बीते जो सारे, योजना से अब विदा लेने के अवसर आए। आखिरी दिन बड़ा धूम मचाया, आयुर्वेद को प्रदर्शनी से सबको समझाया। सप्त चतुष्की सबको भाया, पूर्णायु का संकल्प जो छाया। आयुर्वेदा ने मिलकर आयु ज्ञान को अब आयुर्ग्राम तक पहुंचाया। जड़ी बूटी नहीं जादुई बूटी, गाँव वासियों ने मन में धारा। चर्या आयु के अपनाई, कुछ बच्चों ने कहा हम भी करेंगे आयुर्वेद की पढ़ाई। यूं ही कुछ यादें लेकर लौटे हम आयुर्वेदा, आयुर्ग्राम से आयु ज्ञान देकर। सीखा कुछ उनने, कुछ उनसे हमने। बस वो लम्हे सभी के मन में, बस वो लम्हे सभी के मन में। We the team Ayurveda did it. Ayurgrama 2.0 Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.